सो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो हम फिर से आ गए हैं आपके नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर, जिसमें हम आपके बायोलॉजी के PYQs के बारे में बात करेंगे जो कि आपके RRB के एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल्स एक्सेट्रा। मतलब कि हमसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइक स्पीसीज़ होती हैं, जैसे कि आपके मंकीज़ हो गए, आपके फॉरेस्ट के एनिमल्स हो गए, आपके एप्स हो गए, तो उनकी जो स्टडी होती है, उनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है, उनको क्या बोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, प्राइमेटोलॉजी। तो जो आपकी प्राइमेटोलॉजी होती है, ये आपकी स्टडी होती है जो कि इन ह्यूमन लाइक स्पीसीज़ के बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, अब प्राइमेटोलॉजी जो है, ये इसका नाम क्यों है, इसके पीछे भी आपका एक रीज़न होता है। इसमें क्या होता है कि आप अगर देखोगे तो प्राइमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आपका प्राइमेट और एक है लॉजी। ठीक है, तो प्राइमेट का मतलब होता है फर्स्ट रैंक एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट रैंक एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स हमारे प्राइमेट्स हैं, जो हमारे पहले आए हैं। ठीक है, तो उन्हें आपका प्राइमेट्स कहते हैं। और प्राइमेटोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी, तो इसलिए इसको आपका प्राइमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में हमारे पास आता है आपका जो एंथ्रोपोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि आपकी ह्यूमंस की स्टडी होती है। ठीक है, कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका जो आपका सोशल बिहेवियर होता है, उनका कल्चर होता है, वैल्यूएशन होता है, ये उसकी स्टडीज़ होती है, एनिमल्स की नहीं होती, ह्यूमंस की होती है। ठीक है, और जो आपका एथनोबॉटनी होता है, एथनोबॉटनी जो होता है आपका, ये ह्यूमंस प्लस प्लांट्स की स्टडी होती है। ठीक है, ये आपकी ह्यूमंस प्लस प्लांट्स की स्टडी होती है। और जो आपका एपिलॉजी होती है, ये आपकी बीज की स्टडी होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि मकड़ियों की स्टडी इसमें से हमारी क्या बोली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी जो होती है आपकी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये जो होती है ना आपकी, ये आपकी आर्कियोलॉजी क्यों होती है, क्योंकि जो आपका आर्कन है, ठीक है, ये जो है आपका, ये जो वर्ड है आपका, ये ग्रीक में इसका मतलब स्पाइडर होता है, इसलिए आर्कनोलॉजी जो है ये आपकी स्पाइडर की स्टडीज़ होती है। इसमें आपके जो कितने आर्केनाइड्स होते हैं ना, जितने भी जो भी हमारी क्लास आर्केनिडा को बिलोंग करते हैं, वो सब इसी के अंडर में कवर होते हैं। तो अगर आपकी स्कॉर्पियंस की स्टडी आ रही है, आपके टिक्स की स्टडी आ रही है, या आपके माइट्स की स्टडी के बारे में पूछा जा रहा है, तो भी उसका आंसर आपका आर्कियोलॉजी ही होगा। ठीक है, जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी है, ये आपकी ह्यूमंस की स्टडी होती है। इसके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था और हम आज भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, ये आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, एपिलॉजी जो होती है ये बीस की स्टडी होती है, और साइनोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपके डॉग्स की स्टडी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइरोलॉजी, सोरोलॉजी इज स्टडी ऑफ, मतलब कि जो आपकी सोरोलॉजी है ये किस चीज़ की स्टडी होती है। तो जो आपका सोरो है, ग्रीक में इसका मतलब होता है लिजर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब, लिजर्ड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे नाम होते हैं ये आपके कुछ ग्रीक लेटर्स जो होते हैं, या जो कुछ ग्रीक मीनिंग्स होते हैं, उनसे ही डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी, लिजर्ड्स। आपकी जो लिजर्ड्स की स्टडी होती है, या आपके जो कुछ सर्टेन रेप्टाइल्स होते हैं जो उनकी स्टडी होती है, उसका आपको सोरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी मस्कीटो की एंड कॉकरोचेस की स्टडी होती है, उसका हमारा नाम होता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है ये आपके मस्कीटोज एंड आपके कॉकरोचेस की स्टडी होती है। देन जो आपके स्नेक्स होते हैं उनकी स्टडी होती है आपकी हेपेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज द रिटन डॉक्यूमेंट डिपिक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकली कल्चर। ठीक है, यानी कि जो आपका एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर को रिटन डॉक्यूमेंट है, डिपिक्ट करता है जो उसको, उसका हमारा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो नाम होता है वो होता है आपका इथनोग्राफी।
ठीक है। जो इथनोग्राफी होती है, इथनो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या फिर रिटन, ठीक है। तो एथनोग्राफी जो है ये आपकी एक डिटेल्ड स्टडी होती है जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन होता है कल्चर के बेसिस का, कल्चर का डिस्क्रिप्शन होता है जो भी फील्ड रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा होता है, ठीक है। कल्चर रिलेटिविज्म जो होता है हमारा, ये आपका कंसेप्ट होता है कि हम हर कल्चर को एक इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन जो आपका इथनो सेंट्रलिज्म होता है, ये आपका दूसरे कल्चर को होता है जज करना अपने ओन कल्चर के जैसा, ठीक है। देन आपका जो इथनोबॉटनी होता है, ये आपका स्टडी होता है प्लांट्स का जो कि किसी ट्राइबल सोसाइटी में यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो लोग उन्हें, क्या उसका यूजेज होता है, वो होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, यानी कि जो पक्षियों की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्यों होता है, क्योंकि ऑर्निस, ऑर्निस जो होता है ये ग्रीक में आपका बर्ड्स को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये जो ऑर्निथोलॉजी होती है इसमें आपकी बर्ड्स की एनाटॉमी डिस्कस होती है, उनका माइग्रेशन, उनका बिहेवियर, उनका इवोल्यूशन पूरा का पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो होती है ये आपके इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, इसमें जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कीड़े होते हैं उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। देन आपका जो बर्डोलॉजी होती है आपकी, ये कोई साइंटिफिक टर्म ही नहीं है, ठीक है। और आपकी जो हर्पिटोलॉजी है ये आपकी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की स्टडी होती है, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इसको आपका हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे को बोल रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड। जो साइंटिफिक स्टडी हमारी ये होती है कि भाई जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स के, यानी कि जो हमारे फॉसिल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट टर्म है, ठीक है, जो आपका करेक्ट टर्म है, ये आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है, ये ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है पैलेंटोलॉजी, ठीक है। जो पैलेंटोलॉजी होती है, पैलेंटो आपका पैलियो का मतलब होता है एंशियंट, ठीक है। पैलियो का मतलब क्या होता है, एंशियंट, यानी कि पुराना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है आपका कि जो फॉसिल्स होते हैं आपके एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनको स्टडी करा जाता है। जो आपकी एंशियंट लाइफ फॉर्म्स थी प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड, उनको स्टडी करा जाता है, और इनके ही इवोल्यूशन को एंड ये एक्सटेंट कैसे हुए उसको आपका स्टडी करा जाता है, ठीक है। अब देन आपका जो एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी आपके ह्यूमंस का स्टडी होता है, ठीक है। आपका जो आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजी आपका एंशियंट ह्यूमन टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, ठीक है। एंशियंट ह्यूमन टूल्स, ठीक है, मतलब कि लोगों के घर जो पुराने ज़माने के आपके मिलते हैं, ठीक है, वो आपका आर्कियोलॉजी के अंडर आता है। या कोई टूल्स आपके मिलते हैं जिससे हमें पता चलता था कि जो आदि मानव थे वो आपके लकड़ी के स्पेयर बनाया करते थे, पत्थर के हथियार बनाया करते थे, तो वो सब आपका आर्कियोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। और जो आपका फार्माकोलॉजी होता है ये आपकी मेडिसिन्स की स्टडी होती है, ठीक है। जो आपके मेडिसिन्स होते हैं उनकी स्टडी जो होती है वो आपकी फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्टडीड इन बॉटनी, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कल की क्लास में मैंने डिस्कस करा था कि जो बायोलॉजी होती है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं मेन आपकी, एक होती है आपकी जूलॉजी और एक होती है आपकी बॉटनी, ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो इनके अंडर कवर होती हैं। अब जो बॉटनी होती है, बॉटनी से हम क्या समझते हैं, बॉटनी आपकी प्लांट्स की स्टडी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, प्लांट्स,
जूलॉजी क्या होता है, देखो जू का मतलब क्या होता है, जू में कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे ह्यूमंस की एनिमल्स की स्टडी होती है वो हमारे जूलॉजी में कवर होती है, ठीक है। और प्लांट्स हमारे जो होते हैं वो बॉटनी के अंडर में कवर होते हैं। प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो आपकी स्टडी होती है वो पूरी बॉटनी के अंडर ही आपकी आती है। ह्यूमन एनाटॉमी की अगर हम बात करें, ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है आपकी, एनाटॉमी जो होती है आपकी ये तो जूलॉजी के अंडर कवर होती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है आपकी, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड ना हो, वो आपकी एक बिहेवियरल साइंस होती है, ठीक है। एंड जो प्योर मैथमेटिक्स है ये तो आप लोगों को पता है कि ये रिलेटेड ही नहीं है आपकी बायोलॉजी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास में, डेट ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट आपका ऑन्कोलॉजी से लिंक्ड है, ठीक है। तब ऑन्कोलॉजी क्या होती है आपकी, ऑन्कोस, इससे वर्ड से बनी है ये। तो ऑन्कोस जो आपका वर्ड होता है इसका ग्रीक में आपका मीनिंग होता है ट्यूमर, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका ट्यूमर, और ट्यूमर जो होते हैं वो हमें कौन सी डिजीज़ में होते हैं, वो हमें कैंसर में होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी, कैंसर, ठीक है। तो इसमें ये क्या स्टडी करा जाता है कि जो आपके कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सेल की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है उसके बारे में स्टडी होता है। आपकी जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं, कीमोथेरेपीज़ जो आपकी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में इसमें स्टडी होता है, ठीक है। और जो रेडिएशन थेरेपी वगैरह होती है, जितनी भी थेरेपी आपकी कैंसर के रिलेटेड, वो सब इसमें आपकी स्टडी होती है, ठीक है। ऑस्टेरोपोरोसिस आपका क्या होता है, ऑस्टेरोपोरोसिस आपकी जो है ये एक बोन की डिजीज़ है। इसमें जो आपकी बोन्स होती हैं वो कैल्शियम को रिटेन नहीं कर पाती और वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल एंड वीक हो जाती हैं, ठीक है। देन जो आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ सबको पता है, इसे नॉर्मल भाषा में लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी, ये आपकी एक डिसऑर्डर होती है, ठीक है, जिसमें जो हमारी बॉडी है वो हमारे ग्लूकोज को हार्वेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, जिससे कि ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। रीनल फेलियर जो है आपका, ये आपका किडनी का इशू है, किडनी का इशू है। रीनल आपका जहाँ पे वर्ड आएगा रीनल, ये आपका किडनी से एसोसिएटेड होता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है आपका, व्हाट इज माइकोलॉजी। अब इसमें पूछा गया है कि आपका माइकोलॉजी क्या है, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। माइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब माइकोलॉजी जो है आपकी, ये आपकी फंगस की स्टडी होती है, ठीक है, मतलब मशरूम की स्टडी हो गई, क्योंकि फंगी इसमें से कौन सी आपकी, मशरूम एक काइंड ऑफ फंगी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये आपकी मशरूम की स्टडी हो गई। जो आपका माइक वर्ड होता है, माइक्स, इसका आपका ग्रीक में मतलब होता है फंगस, ठीक है। तो जो आपके मशरूम है आपकी, अगर ईस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो ईस्ट जो होती है उसकी स्टडी भी आपकी यही होती है, माइकोलॉजी होती है, ठीक है। देन आपके जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स यानी कि जैसे आप देखते होगे कि जो ब्रेड होती है, अगर ब्रेड को आप थोड़े टाइम हल्का डैम्प करके बाहर छोड़ दो तो उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है ना, वो मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। देन जो आपकी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है उसे आपका बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी के अंडर पूरा का पूरा बैक्टीरिया को स्टडी करा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उस पर असर कर रही हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। जो आपकी वायरसेस की स्टडी होती है उसे आपका वायरोलॉजी बोला जाता है। इसमें भी आपका सेम चीज़ स्टडी करी जाती है कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, क्या उसका वर्किंग मॉडल है, कैसे आपका वायरस अटैक कर रहा है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स आपकी पैरासाइटोलॉजी होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से आप देखो अगर, तो ये जो हमारा 2016 वाला क्वेश्चन था यही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में रिपीट हुआ है कि माइकोलॉजी जो होती है आपकी, ये किसकी रिलेटेड स्टडी है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, यह आपका बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो माइकोलॉजी होती है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फंगी की ये स्टडी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मशरूम दे रखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, और मैंने यहीं पे ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि फंगी की स्टडी जो होती है वो आपकी माइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फंगी को डिस्कस करा जाता है, आपका रिप्रोडक्शन, फंगी कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है, कैसे अपने स्पोर्स छोड़ रही है, उसको स्टडी करा जाता है। इसके रिलेटेड जो आपकी डिजीज़ होती हैं उन्हें भी आपका स्टडी करा जाता है, ठीक है।
एंड इसके रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्रियल यूज़ है, मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए आपकी जो फंगी है वो किस टाइप से ये यूज़ आ रही है, वो सब आपका पढ़ा जाता है। ठीक है। ह्यूमन सेल्स, वायरस और बैक्टीरिया जो है वो आपकी माइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं या आप अगर कोई और डिटेल्ड में क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।